हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मोहनजोदड़ो की एक जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक रहस्यमय शहर है। तो कहानी शुरू करते हैं। एक मोहन बनर्जी नाम का लड़का था जो गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा था। उसकी उम्र 22 वर्ष की थी। यहाँ आपको 3 इम्पोर्टेंट चीज़ें याद हो गई हैं। मोहन से मोहनजोदड़ो, बनर्जी से राखालदास बनर्जी जिन्होंने इसकी खोज की, और 22 से सन 1922। ये वो सन है जब राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की थी। ये फैक्ट बहुत बार एग्जाम में आते हैं, इसीलिए मैंने ये ट्रिक से आपको याद करा दिया। अब देखिए, आप इसकी ट्रिक भी बना सकते हैं कि 22 साल के बनर्जी ने मोहनजोदड़ो की खोज की, तो 22 से आपको सन याद रहेगा 1922, और मोहन से मोहनजोदड़ो, और बनर्जी से राखालदास बनर्जी जिन्होंने इसकी खोज की थी। तो अब हम पूरी स्टोरी सुनते हैं। मोहन बनर्जी बहुत ही मेहनती लड़का था। वह डेली लाइब्रेरी में पढ़ाई करने जाता था। एक दिन वह एशियन हिस्ट्री पढ़ रहा था, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में, और मोहनजोदड़ो के बारे में वो पढ़ रहा था। और वो थक जाता है पढ़ते पढ़ते, और बुक को बंद करता है और कुछ बुदबुदाते हुए बोलता है, 1922 में राखालदास बनर्जी ने इसे खोजा। ये सिंधु नदी के किनारे है। मोहन थककर कहता है, यार काश मैं ये सब अपनी आंखों से देख पाता। मोहन थककर अपनी घड़ी में टाइम देखता है। तभी घड़ी से एक नीली रोशनी निकलती है और वह पहुंच जाता है 2500 बीसी में। अचानक वह मोहन एकदम से मिट्टी और ईंटों के बीच में गिरता है और वह उठकर देखता है सामने एक विशाल शहर है। मोहन हैरानी से, अरे मैं तो लाइब्रेरी में था, ये तो वही शहर है। देखो इनकी सड़कें कितनी सीधी, एकदम ग्रिड पैटर्न। फिर मोहन एक बड़ा सा स्नान घर देखता है और कहता है कि कितनी शानदार इंजीनियरिंग है। इसके चारों तरफ कमरे हैं और नीचे उनसे उतरने के लिए दोनों तरफ से सीढ़ियां हैं, और कितना साफ पानी है यहाँ का। वो पानी को छूने की कोशिश करता है और हैरान होता है कि पानी तो लीक नहीं हो रहा है। फिर उसे याद आता है, अच्छा इसमें तो बिटुमिन कोटिंग है। मोहन थोड़ा आगे बढ़ता है और एक बहुत ऊंची और बड़ी बिल्डिंग देखता है। ये है द ग्रेनरी, शहर का अन्नागार। यहाँ के लोग अपना सारा अनाज स्टोर करते हैं ताकि बुरे वक्त में काम आए। कितना दिमाग था इन लोगों में। मोहन यह सब सोच के आगे बढ़ता है और वह एक बाजार में पहुँच जाता है। एक दुकानदार कपड़े बेच रहा है और दूसरा कुछ तोल रहा है। मोहन की नज़र पड़ती है उन पर और मोहन कहता है, देखो सूती कपड़ा, दुनिया को कॉटन इसी जगह ने दिया। और ये देखो इनके तराजू, इनके बांट कितने एक्यूरेट हैं, बिल्कुल स्टैंडर्ड साइज़ के। फिर वो वहाँ से आगे बढ़ जाता है और देखता है एक मूर्तिकार एक मूर्ति बना रहा है। मोहन उसे ध्यान से देखने लगता है। फिर कहता है, अरे ये तो वही डांसिंग गर्ल है जो ब्रॉन्ज की बनी हुई है, कितनी सुंदर है। फिर वहाँ से वो आगे बढ़ जाता है। उसकी नज़र पड़ती है पशुपति सील जिस पर जानवर बने हैं, और वो ध्यान से देखने लगता है कि जानवर कौन से हैं। तो उसे दिखाई देते हैं कि भैंसा, हाथी, बाघ, गैंडा, हिरन है, और वो सोचता है कितनी बारीकी से बनाई गई है। फिर वो आगे बढ़ता है और बड़ी हैरानी से कहता है, अरे ये तो चांदी का कलश है, इसके बारे में भी मैंने पढ़ा था। अब आगे बढ़कर देखता है तो उसे एक पुरोहित की मूर्ति दिखती है और वो कहता है, अच्छा हाँ, पुरोहित के प्रमाण भी तो यहीं से मिले हैं। फिर वो आगे बढ़ जाता है और उसकी नज़र अब एक घर पे पड़ती है। वो उस घर में जाने की कोशिश करता है, लेकिन उसके मन में थोड़ी सी घबराहट भी होती है। वो उस घर के अंदर पहुंच जाता है। वहाँ उसे कुएं और कांसे के बने पैमाने दिखते हैं। वो ये सब देख के बहुत हैरान था। अब मोहन उसी घर में एक और कमरे में जाता है जहाँ मिट्टी के बने हुए पुराने बर्तन रखे हुए हैं। अचानक उसे एक लड़का दिखता है जो शतरंज खेल रहा है। मोहन का दिल करता है कि वो भी उसके साथ खेले, लेकिन उससे पहले वो एक तांबे का छोटा सा आईना देखता है और उसमें अपना चेहरा देखता है। वो अपना चेहरा देख के चौंक जाता है। फिर वो देखता है कि वहाँ पर सूती धागों का ढेर भी है जो उस समय की बारीक शिल्पकारी का परिचय देते हैं। अब मोहन की नज़र एक गली में खेल रहे बच्चों पर पड़ी। मोहन उनके पास गया और उसने देखा कि उन बच्चों के हाथ में मिट्टी की बनी एक छोटी सी बैलगाड़ी है और थोड़े मिट्टी के बने कुछ खिलौने भी उनके पास में रखे हुए हैं। मोहन ने महसूस किया 4500 साल पहले भी बच्चों की दुनिया बिल्कुल आज जैसी थी। वो मिट्टी के खिलौने से खेलते थे। मोहन हैरान था। किताबों में इसे आर्टिफैक्ट कहते हैं, लेकिन यहाँ यह एक बच्चों का सबसे प्यारा खिलौना है। इस मिट्टी की बैलगाड़ी ने मुझे बता दिया कि इतिहास सिर्फ पत्थरों और ईंटों में नहीं, बल्कि छोटी छोटी मासूम चीज़ों में भी जिंदा है।
मोहन यह सब देख ही रहा था कि अचानक तेज रोशनी का झटका लगता है और मोहन सीधे लाइब्रेरी की उसी लकड़ी की टेबल पर गिरता है। मोहन कहता है, अरे ये सब सपना था। मोहन बनर्जी अब कॉन्फिडेंस के साथ अपना पेन उठाता है और नोट्स लिखना शुरू करता है। मोहन बनर्जी ने उस दिन सिर्फ एग्ज़ाम की तैयारी नहीं की, बल्कि उसने इतिहास को जी लिया। तो ये थी मोहनजोदड़ो की हमारी जादुई कहानी। इसमें हमने मोहन के अनुभवों के जरिए इतिहास को जाना। आपको ये कहानी कैसी लगी? क्या आपको इससे कुछ नया सीखने को मिला? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अब हम लोग थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं कि हमें मोहनजोदड़ो से क्या क्या मिलता है। देखिए, मोहनजोदड़ो की खोज किसने की और किस सन में की, ये आपको याद हो गया। ठीक है, अब हम लोग जो है इससे क्या मिलता है वो एक बार रिवीजन करने चलते हैं। तो देखिए, सबसे पहले मोहन ने क्या देखा, अपने से खुद से क्वेश्चन पूछिए। अब कहानी एक बार, दो बार, तीन बार सुनिए, आपको याद हो जाएंगी चीज़ें। और फिर आप अपने मन से सुनिए कि सोचिए कि पहली जब सबसे पहले मोहन वहाँ पहुँचा था तो उसने क्या देखा था। तो देखो, विशाल स्नान गृह देखा था, अन्नागार देखा था, सूती कपड़े का टुकड़ा, है ना, पुरोहित की मूर्ति, चांदी का कलश, घरों में कुएं के साक्ष्य देखे थे, कांसे का पैमाना देखा था, तराजू देखा था, मिट्टी की बैलगाड़ी, मिट्टी के खिलौने, कांसे की नर्तकी की मूर्ति, शतरंज की गोटियां, सूती धागे, तांबे का आईना और मिट्टी के बर्तन देखे थे। अब आपको ये अच्छे से सब याद हो गया होगा, मुझे पूरा विश्वास है। और एक दो बार और स्टोरी सुन लीजिए और एग्ज़ाम से पहले एक बार ये वीडियो देखकर जाइएगा, आप कभी नहीं भूलने वाले। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह ट्रिक से मेरे चैनल पर आकर पढ़िए। हेलो एवरीवन, आज मैं आपको मोहनजोदड़ो की एक जादुई कहानी सुनाने जा रही हूँ जो सिंधु घाटी सभ्यता का एक रहस्यमय शहर है। तो कहानी शुरू करते